साले, ये काम तेरी औकात से बाहर है। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन घंटा घर चौक पर कूड़े की गंध और बसों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 12 साल का कबीर झुका हुआ था। वह प्लास्टिक की बोतलें और कबीर अभी टूटी तारें चुन रहा था। उसके हाथों पर जमी गंदगी स्थायी लगती थी, जैसे किसी ने उस पर अनदेखा होने की मोहर लगा दी हो। कबीर बोलता कम था। लोग समझते थे वह डरपोक है या मंदबुद्धि। सच्चाई यह थी कि वह सुनता बहुत था। बातें, आवाजें मशीनों की। जब लोग बोलते थे वह शब्द पकड़ता था, जब मशीनें चलती थी वह पैटर्न पकड़ता था। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक एपेक्स बैंक खड़ा था। शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह काली गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। कबीर को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही शब्द कहता था, भाग यहां से। कबीर मुस्कुरा देता था और फिर कूड़े में झुक जाता था। उसी बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफार्मर बॉक्स था। कबीर अक्सर उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाता था। उसे वहां से एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वह शोर था, कबीर के लिए भाषा। उस दिन दोपहर को माहौल बदला हुआ था। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ गए। एक के बाद एक फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्ड रूम में चीख सुनाई दी, 500 करोड़ गायब हो, इस गए हैं। यह कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 500 करोड़ गायब हो गए हैं। करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे। पैसा ना किसी ग्राहक के खाते में था, ना किसी विदेशी बैंक में। वह सिस्टम से जैसे फिसलकर हवा में घुल गया था। आईटी टीम दौड़ पड़ी। सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा कबीर यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। वह लय में नहीं चल रही थी। बीच बीच में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। कबीर उठ खड़ा हुआ। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगा दिया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह चोरी नहीं है, वह बुदबुदाया। यह रूट रीडायरेक्शन है। कबीर को याद आया अपनी मां का चेहरा। मां जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी, एक रात एक्सीडेंट में चली गई। उसके बाद कबीर सड़क पर आ गया। मां के पास एक पुराना कीपैड फोन था और उसमें कुछ नोट्स, नंबर नहीं, पैटर्न। कबीर ने जेब से वह मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जिस पर उसने खुद से बनाए निशान लिख रखे थे। वह रोज मशीनों को देखकर नई चीजें समझता और निशान बनाता था। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रही थी। कबीर ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया, उसने खुद से कहा, तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठाया। कहा था ना, यहां मत आना। कबीर रुका नहीं। उसने पहली बार सीधा आंखों में देखकर कहा, साहब जो पैसा गया है वह अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन अंदर कहीं ऊपर एक अलार्म और तेज हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से एक महिला बाहर आई। नीले रंग की साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ घबराहट। वह बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर अंजलि वर्मा थी। पिछले 20 मिनट से वह लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच फंसी हुई थी। उसकी नजर कबीर पर पड़ी। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। गार्ड ने झट से कहा, मैडम ये कूड़ा बिनने वाला है, झूठ बोल रहा है। कबीर ने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मैडम पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे बाद वो पैसा अपने आप मिट जाएगा। तुम्हें कैसे पता? आपके बैकअप सर्वर का फैन 30 सेकंड में एक बार रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। ये चोरी नहीं है, ये ट्रैप है। अंजलि ने एक पल सोचा। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था कि डाटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी। मीडिया को भनक लगने ही वाली थी। उसने गार्ड को देखा। इसे अंदर आने दो। हाँ मैडम, ये मैंने कहा अंदर आने दो। कबीर पहली बार बैंक के अंदर गया। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से वह सिहर गया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर उसे झिंझक हुई।
लोग उसे घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया, यह बच्चा क्या करेगा? कबीर को इससे फर्क नहीं पड़ा। अंजलि उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 लोग 5 लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें और नंबर भाग रहे थे। आईटी हेड ने गुस्से में कहा, मैडम अभी समय नहीं है, यह मजाक नहीं है। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत बोला, आप लोग गलत लॉक देख रहे हैं, असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह बच्चा हमें सिखाएगा? किसी ने तंज कसा। कबीर पास गया। उसने स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की तरफ इशारा किया। यह देखिए, 8 ही। ये देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। हर बार ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। यह मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड ने झुक कर देखा। उसका चेहरा बदल गया। यह तो असंभव है। कबीर ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। असंभव नहीं है सर। जिसने ये किया है उसने पैसा चुराया नहीं, उसने बैंक को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। अंजलि की आवाज कांप गई। ये तो पैसा वापस आ सकता है। आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो नहीं। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी और उसी पल कबीर ने कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कमरे में कोई बोला नहीं। पहली बार बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नजरें एक कूड़ा बिनने वाले लड़के पर टिकी थी और कबीर जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सबकी नजरें कबीर पर थी। वह कुर्सी पर बैठा नहीं था, वह खड़ा था, जैसे बैठना उसके लिए फालतू की चीज हो। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। यह लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कबीर ने बीच में कहा, जो नुकसान होना था वह हो चुका है। उसने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उंगलियां गंदी थी, लेकिन चलने में झिझक नहीं थी। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। अंजलि ने घड़ी देखी। कबीर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कबीर ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने टाइप करना शुरू किया। कोई तेजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, हर कमांड सोचकर जैसे वह पहले ही यह सब कर चुका हो। आईटी टीम स्क्रीन पर उभरते टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है, यह एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। कबीर बोला, नहीं। उसने अगली लाइन डाली। अचानक स्क्रीन पर एक मैप खुला। यह किसी बैंक अकाउंट का नहीं था, यह डाटा के बहाव का नक्शा था। तीर, घुमाव, बंद रास्ते। कबीर ने एक जगह उंगली रखी। यहीं फंसा है पैसा। ओह, हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई अकाउंट ही नहीं है। और क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये एक खाली कमरा है। सिस्टम ने खुद बनाया है। ओ गॉड, इसे शैडो वॉल्यूम कहते हैं। सिस्टम इसे टेम्परेरी फाइल्स के लिए बनाता है, लेकिन हैकर ने उसने इसे तिजोरी बना दिया। सिस्टम ने? हाँ, जब किसी को सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते पकड़ लिया जाता है, तो पुराना कोर एक फर्जी रास्ता बना देता है। पैसा उसमें चला जाता है। बाहर से लगता है चोरी हो गई, लेकिन असल में सिस्टम खुद उसे छुपा लेता है। क्योंकि ये फीचर नहीं है, ये डर है मशीन का। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। आईटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा फीचर तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कबीर ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि यह फीचर नहीं है, यह डर है मशीन का। उसने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। वार्निंग, डाटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। अंजलि के हाथ कांप गए। इसका मतलब, कबीर ने कहा, अगर यह कमरा ढह गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, न चोर का न बैंक का। आईटी टीम में खलबली मच गई। तो जल्दी करो, कोई बोला। कबीर ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया। जल्दी नहीं सही। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ सेकंड के लिए जैसे दिमाग में कुछ जोड़ रहा हो। उसे याद आया वह पुराना मोबाइल, मां की आवाज, नंबरों के बीच का पैटर्न। चीजें सीधे नहीं चलती, वे घूम कर आती हैं। कबीर ने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाजा खुला। आईटी हेड फुसफुसाया, यह तो रिवर्स ट्रैक है। कबीर बोला, हाँ, अब पैसा वापस उसी रास्ते से चलेगा जिससे डर आया था। अंजलि ने घड़ी देखी। 13 मिनट बाकी थे। कबीर की उंगलियां फिर चलने लगी और बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली वैन आकर रुक चुकी थी। बाहर कांच के दरवाजों के पार कैमरे चमकने लगे थे। मीडिया को बस एक इशारे का इंतजार था। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव इतना गाढ़ा था कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये गलत दिशा में गया
तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। कबीर ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया। वो पहले ही लॉक है मैडम, बस फर्क इतना है कि अभी चुप है। उसने एक ग्राफ खोला। नीली और लाल लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। बीच बीच में एक जगह ऐसी थी जहां लाइनें टूट रही थी। यहीं से पैसा बाहर दिखाया गया है। कबीर बोला, यहीं से पैसा बाहर दिखाया गया है, लेकिन असल में यहीं से वो वापस लाया जा सकता है। आईटी हेड ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा, तुम यह सब कैसे जानते हो? कबीर ने पहली बार सच बोला, मैं मशीनों के पास बड़ा हुआ हूं। जब माँ जिंदा थी, वह रात की शिफ्ट में यहीं सफाई करती थी। मैं बाहर बैठा रहता था। सर्वर रूम की आवाजें मुझे बातें जैसी लगती थी। कोई कुछ नहीं बोला। कबीर ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। अंजलि ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह सामान्य है, हमारे पास मल्टी लेवल ऑथोराइजेशन है। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, यह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑथराइजेशन सिस्टम से नहीं आया, यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छुपा है। आईटी हेड का चेहरा सख्त हो गया। मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करें। कबीर ने धीरे से कहा, हाँ, और उसे आप पर भरोसा नहीं है। कमरे में एक अजीब चुप्पी छा गई। अंजलि ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? कबीर ने अपनी जेब से वह मोड़ा तोड़ा कागज निकाला। उस पर टेढ़े मेढ़े निशान बने थे। अब हमें सिस्टम को याद दिलाना होगा कि यह किसके लिए बना था। उसने एक कोड डाला। यह कोई पासवर्ड नहीं था, यह समय, राशि और क्रम का मेल था। वही क्रम जिसमें बैंक हर दिन छोटे खातों को प्राथमिकता देता था। स्क्रीन पर अचानक हजारों छोटे ट्रांजैक्शन चमक उठे। 10, 50, 200। आईटी टीम हड़बड़ा गई। यह क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा। कबीर ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा आएगा। अंजलि ने हैरानी से पूछा, भरोसा? हाँ, कबीर बोला, मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती हैं, और सबसे सच्चा पैटर्न है छोटे लोगों का पैसा। स्क्रीन पर चेतावनी बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मल ली। यह मीटर पहले कभी नहीं देखा। कबीर ने कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी। 7 मिनट बाकी थे। कबीर की उंगलियां अब और तेज चल रही थी, और उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सभी समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। बीप की वह आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। आईटी फ्लोर पर खड़े हर इंसान की रीढ़ सीधी हो गई। स्क्रीन पर बिखरे हुए तीर अब एक दिशा में मुड़ने लगे थे, जैसे कोई भटकी हुई नदी अपने पुराने रास्ते को पहचान रही हो। आईटी हेड ने हकलाते हुए कहा, डाटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। अंजलि की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। मतलब? कबीर ने बिना रुके जवाब दिया, मतलब पैसा लौट रहा है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ है। स्क्रीन पर नंबर चलने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में किसी की सांस नहीं निकल रही थी, लेकिन तभी एक जोर की बीप गूंजी। स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। यह क्या है अब? कबीर रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां थमी। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है। कौन? अंजलि ने पूछा। कबीर ने सिर झुकाया। कोई बाहर का नहीं, अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर एक नया लॉक खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन। बार बार आईटी हेड का चेहरा सफेद पड़ गया। यह तो हमारे ही नेटवर्क से है। कबीर ने धीरे से कहा, चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी देखी गई। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। अंजलि ने खुद को संभालते हुए कहा, कबीर, क्या हम इसे रोक सकते हैं? कबीर ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा, 30 सेकंड के लिए। कमरे में हड़कंप मच गया। क्या? यह नामुमकिन है। पूरा बैंक ठप हो जाएगा। कबीर ने पहली बार सबको सीधे देखा। अगर नहीं किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा। ना आपका रहेगा ना चोर का। अंजलि ने आंखें बंद की एक पल के लिए, फिर बोली, करो। आईटी हेड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैडम, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। कबीर ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी, लेकिन दिमाग साफ था। उसे मां की आवाज याद आई, डर लगे तो भी सही काम मत छोड़ना। उसने एंटर दबाया। पूरे बैंक की लाइटें एक साथ बुझ गई। कंप्यूटर, एटीएम, सब कुछ। बाहर मीडिया चिल्ला उठा। बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर घूप अंधेरा था। फिर 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, तीसरे सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ चुका था।
और इस बार पैसे के नंबर एक एक करके सही खाते में लौट रहे थे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया, आखिरी नंबर रुका। 500 करोड़। रिकनसाइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई चिल्लाया नहीं। सब बस कबीर को देख रहे थे। वह कुर्सी से नीचे उतरा, थका हुआ, खामोश। बैंक का पैसा वापस आ चुका था। अब सवाल यह था, ये चोरी किसने की थी और कबीर सच में कौन था? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह डर का नहीं था। यह उस पल का सन्नाटा था जब इंसान समझ जाता है कि अब कहानी बदल चुकी है। स्क्रीन पर हरे रंग की लाइनें स्थिर हो चुकी थी। 500 करोड़ पूरी तरह बैंक के खातों में लौट चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अभी भी जमे हुए थे। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, कबीर, तुमने बैंक को बचा लिया। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्क्रीन को देख रहा था जैसे किसी और चीज की तलाश में हो। आईटी हेड ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमें तुरंत यह पता लगाना होगा कि अंदर से यह किसने किया। कबीर ने गर्दन हिलाई, सिस्टम खुद बता देगा। कैसे? किसी ने पूछा। कबीर ने एक आखिरी लॉग खोला। यह आम यूजर लॉग नहीं था। यह वह लेयर थी जहां सिर्फ तब एंट्री होती है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक नाम उभरा। कोई टेक्निकल कोड नहीं, कोई फर्जी आईडी नहीं, एक साफ नाम बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का। कमरे में जैसे हवा निकल गई। आईटी हेड कुर्सी पर बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है, कबीर ने शांत स्वर में कहा। मुमकिन है क्योंकि उसे सिस्टम की आदतें पता थी। उसने सोचा, सिस्टम मशीन है। उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। अंजलि ने तुरंत फोन उठाया। सिक्योरिटी को ऊपर भेजो। अभी कुछ ही मिनटों में उस अधिकारी को कमरे में लाया गया। चेहरा पीला, आंखें नीचे। वह कुछ बोल नहीं रहा था। अंजलि ने सख्त आवाज में पूछा, आपने यह क्यों किया? वह चुप रहा। कबीर आगे बढ़ा, क्योंकि आप सोच रहे थे कि पैसा बाहर निकल जाएगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन आपने एक गलती की। आदमी ने पहली बार सिर उठाया। कौन सी? आपने छोटे खातों को नजरअंदाज किया। कबीर बोला, आपने सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन देखे। सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया। आदमी टूट गया। मुझे कर्ज में डुबो दिया गया था। मुझे रास्ता नहीं दिखा। अंजलि ने सिक्योरिटी को इशारा किया, ले जाइए। जब वह बाहर गया तो किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने शर्म की। कबीर अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अंजलि ने चौंक कर कहा, रुको, तुम कहां जा रहे हो? कबीर रुका। मेरा काम हो गया मैडम। काम? उसकी आवाज भर आई। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बैंक, ग्राहक, पूरा सिस्टम। कबीर ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ जो गलत था उसे सही किया है। अंजलि आगे बढ़ी। तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। कबीर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या? बाहर जो बच्चे कूड़ा बिनते हैं ना, कबीर बोला, उनके लिए सिस्टम बनाइए। ऐसा सिस्टम जो उन्हें अनदेखा ना करे। अंजलि कुछ बोल नहीं पाई। कबीर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं फटा बोरा, वहीं गंदे हाथ। लेकिन अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थी, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब इंसानों की बारी थी। बैंक के बाहर शाम ढल चुकी थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक ही खबर चाहिए थी, 500 करोड़ कैसे लौटे। अंजलि कांच के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। यह बैंक की जीत नहीं है, उसने कहा, यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बच्चा? कहां है वह? नाम बताइए। अंजलि ने दरवाजे की तरफ देखा। कबीर जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और मशीनों की आवाजें। उसे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन शहर को पता चल चुका था। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई। एक कूड़ा बिनने वाला लड़का, बैंक की चोरी, 500 करोड़ वापस। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, यह लड़का कौन है? इसे मौका क्यों नहीं मिला पहले? हमने कितने कबीर जैसे बच्चों को अनदेखा किया। अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा, अगर आप कबीर को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसी सुबह कबीर ट्रांसफार्मर बॉक्स के पास बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नजर हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नजर। दोपहर तक नगर निगम के अधिकारी आए, फिर एक स्कूल की वैन, फिर एक महिला जो शिक्षा विभाग से थी। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। कबीर ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? कोई जवाब नहीं दे पाया।
शाम को अंजलि खुद आई, बिना साड़ी, बिना पद के, सिर्फ एक इंसान की तरह। उसने कबीर के पास बैठकर वहीं सूखी रोटी तोड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं लाई, उसने कहा। मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहते हो? कबीर ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में जज करें। अंजलि ने सिर हिलाया। यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम नहीं था बड़ा, लेकिन असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। कबीर वहां रोज आता था, अब बोरे के साथ, नहीं एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, कबीर। और यही नाम अब सिस्टम में दर्ज हो चुका था, अनदेखा नहीं बल्कि जरूरी।